गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 के लिए है, जो टॉपिक है आपका प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम लोग प्रोपोर्शनल जो है उसको एकदम अच्छे तरीक़ा से हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे ये आपका इक्वल होता है। यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है। एक है नेहा जो कि वो पेन खरीद रही है, 6 पेन खरीद रही है, कितने में जी? 8 रुपीज़ में। और एक तानिया है वो 10 पेन खरीद रही है, कितने में? 80 रुपीज़। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दोनों का जो पेन का प्राइस है सेम है, बट क्वांटिटी है एक 6 खरीद रही है और एक आपका 10 खरीद रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 6 पेन, 6 इंटू 8 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। क्या आएगा आपका? 48 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 10 पेन, 10 पेन जब यहाँ पे हम लोग जब खरीद रहे हैं तो वहाँ पे क्या आपका आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट गर्ल्स थी उसको 48 रुपीज़ पे करना पड़ा, और जो सेकंड गर्ल्स थी उसको 80 रुपीज़ पे करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाला है? रेशियो निकाला है। किसका निकाला है? पहले पेन का निकाला है। एक ने खरीदा था 6 पेन और एक ने खरीदा था 10 पेन, तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग जब किए तो क्या आया? मेरा 3:5 आया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे, रेशियो ही फाइंड करेंगे, बट हम लोग उसका कॉस्ट का करेंगे। एक ने पे किया था 48 रुपीज़ और एक ने पे किया था 80 रुपीज़ पे किया था। तो इन दोनों का अभी हम लोग जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 3:5। यहाँ पे क्या है आपका? बोथ, दोनों जो है वो क्या है आपका? सेम है। 6:10 इक्वल्स टू 48:80। यहाँ पे देखने में तो आपका जो डिजिट है वो आपका डिफरेंट है। यहाँ पे 6 है, 10 है, यहाँ पे 48 है, 80 है, बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या है? इक्वल है। दोनों पार्ट आपका क्या है? इक्वल है। जब इक्वल होगा रेशियो तो ही हम लोग बोलेंगे कि दीज आर इन प्रोपोर्शनल। ये क्या है? तुम्हारा प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लिखा होगा सच एज इक्वलिटी ऑफ ए रेशियो। जब रेशियो मेरा क्या होगा? इक्वल होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शन है। क्या है वो? प्रोपोर्शन है। अब ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ ए रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि जब रेशियो क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है। क्या ये प्रोपोर्शन है? प्रोपोर्शन। अब हम लोग आगे और हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 10 कॉमा कॉमा देकर है। यहाँ पे 6, 10, 48 एंड 80 आर इन प्रोपोर्शनल। दी सिंबल यूज, वहाँ पे हम लोग सिंबल से हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल लोग बार बार हम लोग नोट डाउन नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि प्रोपोर्शनल का एक अपना एक हम लोग का सिंबल होता है। प्रोपोर्शनल का एक अपना क्या होता है? सिंबल होता है, जो कि ये होता है डबल डॉट। ऐसे ये जो साइन आप बोलोगे, ये साइन है आपका प्रोपोर्शनल का। अब यहाँ पे लिखोगे कैसे? वी राइट, कैसे राइट करोगे? 6:10 प्रोपोर्शनल 48:80। रेशियो बोलोगे, रेशियो देखो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, बट जब आपको रीड करना होगा तो आप बोलोगे 6:10। क्या बोलोगे? 6:10। एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग एज बोलेंगे। और रेशियो का जो साइन है उसको हम लोग पढ़ेंगे इज टू। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इज टू। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत अच्छा से बतला रहे हैं। ये जो रेशियो का साइन है, यहाँ भी हम लोग क्या हम पढ़ेंगे? हम लोग इज टू पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पहले हम लोग पढ़ना सीखते हैं। क्या पढ़ेंगे? 6:10 40 एज 48:80। हम लोग पढ़ना हम लोग सीख गए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। 6 को, 10 को, 48 को, 80 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ दी प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ दी
प्रोपोर्शनल। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे ये बुक जो है वो आपका डीएवी का है। अब बहुत अच्छे तरीका से बच्चों को समझाया है। इसमें हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में इसको हम लोग बोलते हैं टर्म ही बोलते हैं, वो तो आप जान गए टर्म बोलते हैं। बट इसको ये फर्स्ट पे है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीम बोलते हैं। और हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को बोलते हैं मीन। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को बोलते हैं हम लोग मीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम। ये भी आप समझ गए। तो देखो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों आपका क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये? प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग यहाँ पे और अच्छे से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ फोर नंबर आर इन प्रोपोर्शनल देन द प्रोडक्ट ऑफ, वही जो बात बतला रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होना चाहिए, किससे इक्वल होना चाहिए? तो प्रोडक्ट ऑफ मीन से। ये जब इक्वल होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या बताया? दी एबव प्रॉपर्टीज हेल्प अस इन चेकिंग वेदर द गिवन फोर टर्म आर इन प्रोपोर्शनल। जो पूरा एबव जो मेरा बताया हुआ है, ये सब प्रॉपर्टीज जो बतलाया हुआ है, वो सब क्या चेक करने में आपको हेल्प करेगा? तो प्रोपोर्शनल वो है या नहीं है, हमें ये चेक करने में हमें क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि बोल रहा है कि आर 15, 20, 30, 40 आर इन प्रोपोर्शनल। ये जो है टर्म जो है वो प्रोपोर्शनल में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे वी हैव प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, पहले वो क्या किया है? प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम निकाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मेरा ये टर्म और ये टर्म हुआ ना जी। जैसे हम लोग यहाँ पे 15, 20, 30 और 40, तो पहले आप इसको और इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। कि इसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्सट्रीम बोलते हैं। लिख भी देते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका? 600। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज में होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा। लैंग्वेज में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा। तो 20 में 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 600 आएगा। अब हम लोग देखो, जब दोनों इक्वल हो गया तो ये सेंटेंस हम लोग लिख भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो लगेगा कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हम लोग लिख देंगे। इक्वल है तो यहाँ पे लिख देंगे सो 15, 20, 30 एंड 40 आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपका ये बनाने का मेथड हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखने वाले हैं 5 पर। इसमें हमको क्या यहाँ पे बोल रहा है? यहाँ पे आपका बोल रहा है कि आप फिल कीजिए। क्या कीजिए? फिल कीजिए। जो ब्लैंक है इसमें फिल कीजिए, और ये क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या हम आपसे बोले हैं कि जहाँ भी फिल करना है आप वहाँ पे एक्स मान लेना। क्या मानोगे आप? कि वो वहाँ पे मान लो कि कुछ भी नहीं है तो क्या है? वो एक्स है। क्लियर हो गया? आप क्या मानोगे बाबू? एक्स मानोगे। अब वहां पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लेंगे। तो मीन तो इन दोनों को ना बोलते हैं। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। यहाँ से ये दोनों लाइन को आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे आओगे
तो हमने यहाँ पे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो वही मल्टीप्लाई कर 20 इंटू यहाँ पे अब क्या कर लोगे, एक्स कर लोगे। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन 18 इंटू 48, 18 इंटू 40। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई की हो तो कितना आ गया 720, और यहाँ पे अब क्या मानोगे, एक्स मानोगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। जब डिवाइड हुआ तो क्या आ गया आपका 36 आ गया। तो जो ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे अब क्या फिल कर दोगे, 36 फिल कर दोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पर यहाँ पे देखने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। वो समझने के लिए हमको क्या समझने के लिए, तो एक टर्म आ रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है R 20 10 20,10,10,5 इन प्रोपोर्शनल। ये क्या बोल रहा है कि ये जो टर्म है क्या इन प्रोपोर्शनल में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा तुम्हारा 100। प्रोडक्ट ऑफ मीन, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वो मीन होगा। ठीक है, अब आप देखो ये 100 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 100 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग लिखेंगे, जब दोनों इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 10,5 आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बतलाया हुआ है, यहाँ पे नोट कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हम लोग उसी को बोलते हैं जिसमें सेकेंड टर्म इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अब क्या देख रहे हो कि जो सेकेंड टर्म है वही तुम्हारा थर्ड टर्म भी है। देखो जो सेकेंड टर्म है वही तुम्हारा थर्ड टर्म है, ये रिपीट होता है। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दोनों सेम होता है, तो ये क्या होता है, रिपीट होता है। अब यहाँ पर वी सेड दैट जो डबल जो यहाँ पे रिपीट हुआ है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, उसको हम लोग सिंगल राइट करते हैं, और राइट करने के बाद वहाँ पे लिख देंगे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है, आपको यही वाला हम यहाँ बतला रहे हैं कि 20, 10 और 10 के बाद फिर 10 है और फिर ये 5 है। ये कैसे डबल आ गया, क्योंकि जो सेकेंड टर्म होता है वही आपका सेम थर्ड टर्म भी होता है। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होगा तब जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपका क्या होता है, सेम होता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल भी आप लोग समझ गए। उसको हम लोग क्या होता है कि 10 को हम लोग राइट करते हैं ओनली वंस टाइम्स ही हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर आप 7 में देख रहे हो, यहाँ पे 16, 8 एंड 4 इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है टर्म क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये 8 है उसको हम लोग 2 टाइम्स पहले अपने कॉपी में राइट कर लेंगे। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि जो 8 है वो सेकेंड टर्म भी है और जो ये 8 है वो थर्ड टर्म भी है। कंप्लीट कर लिए हम लोग, पहले राइट कर लेंगे सिंपली। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम में हम लोग आएगा, ये वाला एक्सट्रीम है और ये वाला तुम्हारा एक्सट्रीम है, मल्टीप्लाई कर लोगे 64 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में हम लोग क्या, हम लोग दोनों मिडिल टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 64। यहाँ पे अब क्या देख रहे हो, 64 इक्वल्स टू 64। यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम आपका क्या है, सेम है, तो लिख देना 16, 8 एंड 4 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। आप लोग को यही बतलाना था। ये चैप्टर आपका प्रोपोर्शनल चैप्टर बहुत अच्छे से हमने समझाने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया और बहुत अच्छे से हम आपका एक्सप्लेनेशन भी किए। आप लोग अच्छे से वीडियो देखो और अपना सारा डाउट क्वेश्चन जो है वो अपना क्लियर करो। ओके, थैंक यू।